कौन नहीं चाहता, इसकी इंग्लिश होगी हु डजंट वांट। चाहना तो वांट, कौन नहीं चाहता तो हु डजंट वांट, कौन नहीं चाहता हु डजंट वांट। अगर ये कहना हो कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज, मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, इसकी इंग्लिश समथिंग इज फिशी। कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज फिशी। सब कुछ गड़बड़ है, हर चीज़ गड़बड़ है, सब कुछ गड़बड़ है। एवरीथिंग इज फिशी, एवरीथिंग इज फिशी। समय हर घाव को भर देता है या फिर समय सब ठीक कर देता है, तो भी हम कह सकते हैं कि टाइम हील्स एवरीथिंग, टाइम हील्स एवरीथिंग। कोई भी मेरी परवाह नहीं करता, इसकी इंग्लिश क्या होगी ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और अब अगला सेंटेंस है, मैं गुस्सा हूँ, मैं गुस्सा हूँ, मैं नाराज़ हूँ, तो आई एम एंग्री। मैं गुस्सा हूँ, आई एम एंग्री। मैं तुमसे गुस्सा हूँ, मैं आपसे गुस्सा हूँ, आई एम एंग्री विद यू। मैं आपसे गुस्सा हूँ, आई एम एंग्री विद यू। क्योंकि आपने या फिर क्योंकि तुमने मुझे कल फ़ोन नहीं किया, कॉल नहीं किया, बिकॉज यू डिडंट कॉल मी यस्टरडे, बिकॉज यू डिडंट कॉल मी यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि मैं उठ गया हूँ, मैं उठ गया हूँ, आई हैव वोकन अप। मैं उठ गया हूँ, आई हैव वोकन अप। मैं नहाने जा रहा हूँ, इसकी इंग्लिश आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ या फिर आई एम गोइंग टू टेक अ शावर। मैंने नहा लिया है, मैंने नहा लिया है, आई हैव टेकन अ बाथ। मैंने नहा लिया है, आई हैव टेकन अ बाथ। नेक्स्ट सेंटेंस है, नाश्ते में क्या है, नाश्ते में क्या है, ब्रेकफास्ट में क्या है, तो कभी भी व्हाट्स इन ब्रेकफास्ट या व्हाट इज़ इन ब्रेकफास्ट नहीं बोलेंगे, बोलेंगे व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट, व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट। अगर ये कहना हो कि वो नींद में चलता है, वो नींद में चलता है, टहलता है, ही वॉक्स इन स्लम्बर, ही वॉक्स इन स्लम्बर। वो नींद में बोलता है, वो नींद में बोलता है, इसकी इंग्लिश ही स्पीक्स इन स्लम्बर। वो नींद में बोलता है, ही स्पीक्स इन स्लम्बर। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि वो अभी सो रहा है, वो अभी सो रहा है, ही इज़ स्लीपिंग राइट नाउ। वो अभी सो रहा है, ही इज़ स्लीपिंग राइट नाउ। मैं भी सोने जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू स्लीप टू। मैं भी सोने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्लीप टू। क्या आप भी सोने जा रही हो, आर यू गोइंग टू स्लीप टू। क्या आप भी सोने जा रही हो, आर यू गोइंग टू स्लीप टू। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ये कहना हो कि मेरे जूते कहाँ है, किधर है, तो इसकी इंग्लिश वेयर आर, क्योंकि शूज़ मेरे जूते तो वेयर आर माई शूज़। आपके जूते शू रैक में है, योर शूज़ आर इन शू रैक, योर शूज़ आर इन शू रैक। जाओ और मेरे जूते ले आओ या जूते लेकर आओ, गो एंड ब्रिंग माई शूज़, गो एंड ब्रिंग माई शूज़। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तो इसकी इंग्लिश तो हम लोग यही बोलते हैं कि आई कैंट लिव विदाउट यू। लेकिन आज से हम कुछ अलग बोल सकते हैं कि आई कैंट गो ऑन विदाउट यू। जैसे ये कहना हो कि मैं पढ़ाई बिना नहीं रह सकता, तो इसकी इंग्लिश आई कैंट गो ऑन विदाउट टीचिंग, आई कैंट गो ऑन विदाउट टीचिंग। मैं सिंगिंग किए बिना नहीं रह सकता, आई कैंट गो ऑन विदाउट सिंगिंग, आई कैंट गो ऑन विदाउट सिंगिंग। मैं तुमसे बातें किए बिना नहीं रह सकता, इसकी इंग्लिश क्या होगी, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने क्या सीखा, इस तरह से कैसे बोलना है। अब अगर ये कहना हो कि मुझे मेरी घड़ी नहीं मिल रही, मुझे मेरी घड़ी नहीं मिल रही, आई कैंट फाइंड माई वॉच, आई कैंट फाइंड माई वॉच। उसी तरीके से अगर कोई और चीज़ भी अगर ना मिल रही हो, जैसे कि
मुझे मेरी जीन्स नहीं मिल रही, तो आई कैंट फाइंड मेरी जीन्स तो माई जीन्स, आई कैंट फाइंड माई जीन्स। मुझे मेरी शर्ट नहीं मिल रही, मुझे मेरी शर्ट नहीं मिल रही, आई कैंट फाइंड माई शर्ट। मुझे मेरी शर्ट नहीं मिल रही, आई कैंट फाइंड माई शर्ट। वैसे वैसे की इंग्लिश होती है बाय द वे। वैसे मैं मजाक कर रहा था, बाय द वे आई वॉज किडिंग, बाय द वे आई वॉज किडिंग। वैसे तुम बहुत अच्छी हो, तो इसके इंग्लिश बाय द वे यू आर टू गुड, बाय द वे यू आर टू गुड। मैं पानी बोतल में डाल रहा हूँ, मैं पानी बोतल में डाल रहा हूँ। आई एम पोरिंग वाटर इन द बॉटल, आई एम पोरिंग वाटर इन द बॉटल। मैं पानी फर्श पर गिरा रही हूँ, गिराने की इंग्लिश स्पिल। शी इज स्पिलिंग द वाटर ऑन द फ्लोर, शी इज स्पिलिंग द वाटर ऑन द फ्लोर। एक सेंटेंस की इंग्लिश आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। आपने मेरे ऊपर चाय गिरा दी, इसकी इंग्लिश क्या होगी? चाय गिराना मतलब स्पिल। गिराने की इंग्लिश, कोई भी लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ गिरा रहा है तो स्पिल। तो इसकी इंग्लिश आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये कहना हो कि मैं अंग्रेज़ी बोलता हूँ, मैं अंग्रेज़ी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं अंग्रेज़ी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। वो इंग्लिश बोलती है, वो बोलती है तो स्पीक्स होगा, क्योंकि ही शी इट या किसी के नाम के साथ तो V5। तो वो इंग्लिश बोलती है, शी स्पीक्स इंग्लिश। वो नहीं आती है, वो नहीं आती है, शी डजंट कम। वो नहीं आती, वो नहीं आती है, शी डजंट कम। वो नहीं आना चाहिए, वो नहीं आना चाहती, बाय मिस्टेक चाहिए हो गया, वो नहीं आना चाहती, शी डजंट वांट टू कम, शी डजंट वांट टू कम। अगर ये कहना हो कि वो कौन है, तो कितना सिंपल है, हु इज शी। वो कौन है, हु इज शी। क्या तुम उसे जानते हो, क्या तुम उसे जानते हो, डू यू नो हर। क्या तुम उसे जानते हो, डू यू नो हर। अगर ये कहना हो कि वो मेरी दोस्त थी, वो मेरी दोस्त थी, शी वॉज माई फ्रेंड। वो मेरी दोस्त थी, शी वॉज माई फ्रेंड। वो मेरी दोस्त है तो शी इज़ माई फ्रेंड। मैं काँप रहा हूँ, मैं कब कपा रहा हूँ, मैं काँप रहा हूँ, आई एम शिवरिंग। मैं काँप रहा हूँ, आई एम शिवरिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं क्यों काँप रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इतना क्यों काँप रहा हूँ, मैं क्यों काँप रहा हूँ। वाई एम आई शिवरिंग। मैं क्यों काँप रहा हूँ, वाई एम आई शिवरिंग। वो तुम्हें बुला रहा है, वो तुम्हें बुला रहा है, ही इज़ कॉलिंग यू। या फिर अगर ये भी कहना हो कि वो तुम्हें फ़ोन कर रहा है, वो तुम्हें कॉल कर रहा है, तब भी हम बोलेंगे ही इज़ कॉलिंग यू। मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे तुमसे बात करनी है, आई हैव टू टॉक टू यू। तुमसे टू यू या फिर विद यू भी कह सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे इंग्लिश सीखनी है। इसकी इंग्लिश आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला सेंटेंस है, मैंने तुम्हें देख लिया है, मैंने तुम्हें देख लिया है, आई हैव सीन यू। मैंने तुम्हें देख लिया है, आई हैव सीन यू। मैंने तुम्हें कल देखा था, मैंने तुम्हें कल देखा था, तो आई सॉ यू। कल देखा था, यस्टरडे, आई सॉ यू यस्टरडे। तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, वॉट आर यू ईटिंग, वॉट आर यू ईटिंग। अगर ये कहना हो कि तुम क्या खा रहे थे, तुम क्या खा रहे थे, वॉट वर यू ईटिंग, वॉट वर यू ईटिंग। अब सेंटेंसेस है कुछ ऐसे कि जैसे कि वो खा रहा होगा, वो सो रही होगी, वो फ़ोन चला रहा होगा। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वो सो रहा होगा, ही वुड बी स्लीपिंग। सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस वर्ब की फोर, मतलब V4, वर्ब की ING फॉर्म। वो जा रही होगी, शी वुड बी गोइंग। वो जा रही होगी, शी वुड बी गोइंग। वो आ रही होगी, शी वुड बी कमिंग। वो आ रही होगी, शी वुड बी कमिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो तुम्हें कॉल कर रही होगी, वो तुम्हें कॉल कर रही होगी, शी वुड बी कॉलिंग यू। वो तुम्हें कॉल कर रही होगी, शी वुड बी कॉलिंग यू। अभी बारिश हो रही होगी, अभी बारिश हो रही होगी, इट वुड बी रेनिंग राइट नाउ, इट वुड बी रेनिंग राइट नाउ। उसे उसे जाना है, उसे जाना है। जब ये कहना होता है कि मुझे जाना है, तो आई हैव टू गो, क्योंकि आई के साथ तो हैज़ लगता नहीं है।
उस मुझे जाना है, आई हैव टू गो। उसे जाना है, ही हैज़ टू गो। उसे आना है, ही हैज़ टू कम। उसे आना है, ही हैज़ टू कम। अगर ये कहना हो कि उसे बोलना है, उसे बोलना है, ही के साथ हैज़ का यूज़। उसे बोलना है तो ही हैज़ टू स्पीक। अगर उसे बोलना था ये बोलना हो तो ही हैड टू स्पीक। उसे बोलना था, बोलना पड़ा, ही हैड टू स्पीक। उसे बोलना पड़ेगा, ही विल हैव टू स्पीक। उसे बोलना पड़ेगा, ही विल हैव टू स्पीक। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। आई कन्फेस माई मिस्टेक। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, मानता हूँ। आई कन्फेस माई मिस्टेक। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें आना चाहिए था। तुम्हें आना चाहिए था, यू शुड हैव कम। यू शुड हैव कम। तुम्हें जाना चाहिए था। तुम्हें जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन। तुम्हें जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन। तुम्हें बोलना चाहिए था, इसकी इंग्लिश यू शुड हैव स्पोकन। तुम्हें बोलना चाहिए था, यू शुड हैव स्पोकन। तुम्हें खेलना चाहिए था। तुम्हें खेलना चाहिए था, इसकी इंग्लिश यू शुड हैव प्लेड। तुम्हें खेलना चाहिए था, यू शुड हैव प्लेड। तुम्हें बताना चाहिए था। तुम्हें बताना चाहिए था, यू शुड हैव टोल्ड। तुम्हें बताना चाहिए था, यू शुड हैव टोल्ड। तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, इसकी इंग्लिश यू शुडंट हैव गॉन। यू शुडंट हैव गॉन। तुम्हें मुझे सूचित करना चाहिए था, इन्फॉर्म करना चाहिए था, यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी। यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी। तुम्हें इसे कर लेना चाहिए था, तुम्हें ये कर लेना चाहिए था, इसकी इंग्लिश क्या होगी ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब अगला सेंटेंस है, बिस्तर लगा दो। बिस्तर लगा दो, मेक द बेड। बिस्तर लगा दो, इसकी इंग्लिश मेक द बेड। मेक द बेड। चादर बिछा दो, स्प्रेड मीन्स होता है बिछाना, फैलाना या बिखेरना। स्प्रेड द बेडशीट। स्प्रेड द बेडशीट। नेक्स्ट सेंटेंस है, बर्तन धो दो। डिश मीन्स खाना भी होता है और डिश मीन्स बर्तन भी होता है। बर्तन धो दो, डू द डिशेस। बर्तन धो दो, डू द डिशेस। मकड़ी के जाले साफ कर दो। मकड़ी के जाले साफ कर दो मतलब हटा दो, रिमूव द स्पाइडर वेब या फिर कॉब वेब। कॉब वेब, COB कॉब, WEB वेब। पोछा लगा दो, मॉप द फ्लोर। पोछा लगा दो, मॉप द फ्लोर। झाड़ू लगा दो, झाड़ू लगा दो, इसके इंग्लिश स्वीप द फ्लोर। झाड़ू लगा दो, स्वीप द फ्लोर। कुंडी खोल दो। कुंडी खोल दो, अनलैच द डोर। कुंडी खोल दो, अनलैच द डोर। पहले ये तो सीख ले कि कुंडी लगा दो की इंग्लिश क्या होगी, तो सिंपल है लैच द डोर। कुंडी लगा दो, लैच द डोर। तो ये था आज का लास्ट सेंटेंस। डियर ऑल स्टूडेंट्स, आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए सचमुच थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।